यू लाइक एकेडमी चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस में हम लोग शैल हैव और विल हैव पर सेंटेंस बनाना सीखेंगे। इससे पहले प्रेजेंट टेंस में हैज हैव पर बनाना सीखे थे और पास्ट टेंस में हैड पर सेंटेंस बनाना सीखे थे। आज हम लोग फ्यूचर टेंस में शैल हैव और विल हैव पर सेंटेंस बनाना सीखेंगे। शैल हैव, विल हैव, ये इसका भी दो मीनिंग निकलता है। पास रहेगा, और अगर यही फ्यूचर परफेक्ट में चला जाता है, यानी इसके बाद अगर वर्ब के थर्ड फॉर्म लग जाता है तो इसका हिंदी बदल जाता है। क्या होगा? चुका रहेगा, चुकी रहेगी, चुके रहेंगे। तो अभी हम लोग पास रहेगा उस पर सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। तो आए हम लोग सेंटेंस के थ्रू इसे समझने की प्रयास करें। बिल्कुल इजी है, आसान है अगर इसे समझ लेते हैं, क्योंकि मेन टेंस तो यही है। यानी प्रेजेंट टेंस की पहचान एम, इज, आर, हैज, हैव और डू, डज, ये 7 वर्ड को हमेशा ध्यान में रखेंगे तो ये प्रेजेंट टेंस कहलाता है। और पास्ट टेंस में वाज, वर, हैड और डिड, ये 4 है जो ये पास्ट टेंस कहलाता है। और फ्यूचर में शैल विल, और फ्यूचर जो शैल विल है वो मॉडल्स वर्ब में भी जाता है और फ्यूचर का भी काम करता है। तो ध्यान देंगे, मेन सेंटेंस हमारा इसी से पता चलेगा। फिर आगे जो आप वर्ब का फॉर्म यूज करेंगे उन फॉर्म को इन्हीं के साथ यूज करना होगा और इन्हीं से आपको टेंस का पता चलेगा। तो आए हम लोग पहले शैल हैव, विल हैव पर सेंटेंस बनाने का प्रयास करें। तो यहां देखें, फ्यूचर टेंस, यूज ऑफ शैल, विल और हैव। शैल के साथ भी हैव लगेगा, विल के साथ भी हैव लगेगा, यहां हैज नहीं आएगा। ध्यान रखना है, फ्यूचर टेंस में शैल, विल के बाद या किसी भी मॉडल वर्ब के साथ, चाहे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, जो भी मॉडल्स वर्ब है उसके साथ में हैव का ही यूज होता है, हैज का यूज नहीं होता। हैड तो पास्ट टेंस में चला जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। यहां स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट प्लस शॉल, शॉल भी कहते हैं, शैल भी कहते हैं कुछ, शैल, विल प्लस हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट। इससे जब शैल, विल के बाद बी लगा था फ्यूचर टेंस में, इससे पहले इस पर भी वीडियो में बना चुका हूं, उसमें बी लगा था और इसमें हैव, तो उसमें रहेगा, बनेगा, उसका मीनिंग निकला था। और यहां पर पास रहेगा, ये मीनिंग निकलेगा। क्या निकलेगा? पास रहेगा। अब जैसे यहां पर देखें, ये ध्यान रखेंगे, आई और वी, आई और वी के साथ शॉल हैव या शॉल हैव का यूज करते हैं। और बाद बाकी जितने भी इधर सब्जेक्ट हैं, जैसे यू, ही, सी, इट, दे, या किसी का नाम हो जैसे राम, सीता, इन सभी के साथ विल हैव, विल हैव का यूज होगा। ये ध्यान रखेंगे। यह भी ध्यान रखेंगे कि आई और वी के साथ विल हैव का भी यूज हो सकता है, नो प्रॉब्लम। हालांकि मॉडर्न ग्रामर में
तो विल हैव का ही यूज हो रहा है, विल का ही यूज होता है। लेकिन अभी भी बुक में आप पढ़ेंगे तो शैल तो है, इसलिए दोनों को सीख लेना जरूरी है। अब यहां हम सेंटेंस के थ्रू सीखें। फिर से मैं वही कहूंगा, इन सब्जेक्ट में से कोई भी आप एक सब्जेक्ट ले लें, जो आपको मन में आए वही सब्जेक्ट आप लें। जैसे यहां लिखे राम, राम आया तो देखिए राम के साथ क्या बोले, आई और वी के साथ शैल आएगा, बाद बाकी जो भी वर्ड आएगा उसके साथ, जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके साथ में विल का यूज होगा। तो राम विल हैव a न्यू बाइक। अब देखिए राम विल हैव अ न्यू बाइक। अब इसका हिंदी क्या होगा, राम, अब यहां तो राम आ गया, अब क्या होगा, राम के पास, मीनिंग दिए हुए हैं, आई मतलब मेरे, वी मतलब हमारे, और यू मतलब तुम्हारे, ही और सी दोनों का मतलब उसके, इट का मतलब इसके, दे का मतलब उनके, या राम के, राम का यहां पर राम के लिए आएगा, राम के, सीता के, इसी तरह से। तो यहां पर क्या होगा, राम के, अब क्या आएगा, पास, राम के पास एक नई बाइक। अब यहां पर क्या होगा, पास रहेगा, तो राम के पास एक नई बाइक रहेगी या रहेगा, बन गया सेंटेंस। इसी तरह से इसमें से कोई भी सेंटेंस लें, जैसे वी के साथ क्या लगाएंगे, शॉल, वी शैल हैव, वी शैल हैव a big house। We shall have a big house। तो इस सेंटेंस का हिंदी होगा, वी मतलब यहां पर हमारे भी हो सकता है, या हम लोगों के पास अ बिग हाउस, एक बड़ा घर रहेगा। बस इसी तरह से और भी इसमें हम सब्जेक्ट लें, जैसे दे, अब दे के साथ क्या लाएगा, विल, दे विल हैव मच वाटर, दे विल हैव मच वाटर, यानी अब यहां पर दे का मतलब उनके पास या उन लोगों के पास, उन लोगों के पास, मच मतलब अधिक, जो काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, काउंटेबल के लिए नहीं। वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और इसके पहले मच आया, इसके पहले मैनी नहीं आएगा, क्योंकि मैनी काउंटेबल नाउन के लिए आता है। तो उन लोगों के पास बहुत पानी रहेगा, हो गया। इसी तरह से
माई ब्रदर will have an old umbrella. अब यहां देखें, माई ब्रदर विल हैव एन ओल्ड अम्ब्रेला, यानी माई ब्रदर का मतलब मेरे भाई, विल हैव के पास एन ओल्ड अम्ब्रेला यानी एक पुराना छाता, मेरे भाई के पास एक पुराना छाता रहेगा। इसी तरह से यानी 5 सेंटेंस हम दे दिए। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। इसको फिर हम कैसे निगेटिव में यानी ग्रुप में कैसे चेंज करते हैं, इसमें डू डज नहीं लगता है, ये ध्यान रखेंगे। यहां एक ग्रुप में देता हूं, जैसे I shall have a book। तो I shall have book, मेरे पास एक किताब रहेगा, मेरे पास किताब रहेगा। अब इसको जब हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो I shall not। अब यहां देखें, जहां भी ऑक्सिलरी वर्ब हो वहां डू डज और डिड का यूज नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। जिस जगह पर भी ऑक्सिलरी वर्ब हो वहां डू डज डिड का यूज हम नहीं करते, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब जब होता है तो ऑलरेडी वहां पर डू डज लगाने की जरूरत नहीं होता। यहां पर हम डायरेक्ट नॉट लगाएंगे, आई शैल नॉट हैव अ बुक, मेरे पास किताब नहीं रहेगा। इसी को इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो शॉल आई हैव अ बुक, यहां क्वेश्चन मार्क, क्या मेरे पास किताब रहेगा। फिर यहां पे शॉल आई नॉट हैव अ बुक, क्वेश्चन मार्क, क्या मेरे पास किताब नहीं रहेगा। तो हम सभी सेंटेंस को जितना भी दिए हैं उसको इस ग्रुप पे हम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहां देखिए, या राम विल हैव अ न्यू बाइक, इसको जब हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, राम विल नॉट हैव, विल के बाद ही शैल और विल के बाद ही नॉट का यूज होता है। राम विल नॉट हैव अ न्यू बाइक, फिर विल राम हैव अ न्यू बाइक और विल राम नॉट हैव अ न्यू बाइक। इसी तरह से आप कोई भी एक सेंटेंस लें और उस सेंटेंस को एक ग्रुप में आप चेंज करने की प्रयास करें। जितना इंग्लिश बोलेंगे, जितना मुंह से आपका इंग्लिश वर्ड निकलेगा, उतना आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा। कोई भी सेंटेंस लें। अब इसमें देखें यहां पर, जैसे वी शैल हैव अ बिग हाउस, अब हमने लिया वी शैल हैव अ बिग हाउस। अब इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो वी शैल नॉट हैव अ बिग हाउस। इंट्रोगेटिव में शैल विल हैव अ बिग हाउस। इसी तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव में शैल वी नॉट हैव अ बिग हाउस। इसी तरह से आप कोई भी सेंटेंस अपने मन में लें और उस ग्रुप में चेंज करें। तो देखें, आपको जो प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है, इन तीनों पर अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग वीडियो में बनाया हूं आप लोगों को आसानी से समझने के लिए। अगर इसे आप बार बार थोड़ा आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा और
यहीं से आप इंग्लिश बोलने की प्रयास करना शुरू कर देंगे। और खूब प्रैक्टिस करें जिस तरीका से मैं बताया हूं कि पहले सब्जेक्ट लें, फिर एक वर्ब लें, फिर इसके बाद आप कॉम्प्लीमेंट वाले कोई भी वर्ड लें और ऊपर सेंटेंस बनाएं, फिर इसको निगेटिव में, फिर इंट्रोगेटिव में, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव में, इस तरह से सेंटेंस आप खूब बोलें। हिंदी आपको समझ में आएगा, हिंदी बोलने की जरूरत नहीं है। और इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे, बहुत जल्दी आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा, यह मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं। तो अब मैं ये समझता हूं कि ये भी टॉपिक अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो अवश्य कमेंट करेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। अब इस पर हम एक्सरसाइज भी देंगे, एक्सरसाइज से आपको पूरा कंप्लीट होगा। हर वीडियो को आप देखें, पूरी वीडियो को देखें। अब जो इस पर हम एक्सरसाइज देंगे, इसके बाद पहले डू डज पर सेंटेंस बनाएंगे। डू डज पर टॉपिक देने के बाद फिर हम एक्सरसाइज देंगे, जैसे टू हैव, टू बी, टू हैव, टू डू। टेंस में 3 तरह का हम टेंस जब दिए हैं उसमें दिए हुए हैं टू बी कंप्लीट हो गया पहला, जिसमें एम, इज, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी आता है। फिर टू हैव भी कंप्लीट हो गया, जिसमें प्रेजेंट में हैज हैव, पास्ट में हैड और फ्यूचर में शैल हैव, विल हैव आता है। अब हमें टू डू पर प्रेजेंट में डू डज और पास्ट में डिड पर सेंटेंस बनाएंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज देंगे, और एक्सरसाइज ऐसा देंगे कि आप जब प्रैक्टिस करेंगे पूरी टेंस यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। आगे आप जो भी सेंटेंस बनाएंगे आपके लिए बिल्कुल इजी होगा समझने में। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।